टॉपिक खत्म हो गया था। बोला था ट्विस्ट कंप्लीट बताऊंगा, वही अटका हुआ है। स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? साफ से दिख रहा है क्या? साफ से दिख रहा है, पता चल रहा है क्या? तो बेसिकली बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए आज। लगता है होली का जो है खतरा नहीं है लोगों का। स्टैंड अप खड़े हो जाओ। आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसको एक नंबर दो, ये बनाएगा एक नंबर दो इसको, हो जाएगा ना, उसको गया। तो एक नंबर दो किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, कोई नंबर दो इसको। यस, तो इसको छोड़ा दो इसको, 92 बड़ा बनना होगा इसको, नहीं आते भी जाओ कैसे बनाना है। ये लिखे 9, ये लिखे 2, पर समझ में नहीं आया ना तो फिर बताते हैं। ये लिखे 9, ये लिखे 2, 92 लिखे। महीने में कैसे चेंज करेंगे? ओपी ले आओ जाओ, तो बनाओ। ओपी ले जाके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, दिया है बनाओ, रख के बनाओ। मैं तो देखो कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते हैं।
जाओ जगह नहीं है तो दूसरी जगह हम छोटा छोटा मतलब क्या होगा? हम बोलेंगे कूद जाओ तो कूद जाओ अपने हिसाब से दिमाग में कूदने का मतलब क्या है? जहाँ खड़े वहां भी बस जब कहीं वही कूदना ही करा। चलिए ठीक है नहीं। जाओ सही है देखो सही है। सही है कि नहीं? पक्का सही है। वो लगता है ऐसे आंसर देते हैं हम लोग। ठीक करो इसके आंसर को, ठीक करो इसके आंसर। देखो सही है। सो बेसिकली स्क्रीन पर आप लोगों को विजिबल होगा बच्चों, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या? ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या डिस्कस करेंगे? लेकिन ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे, है ना। हम लोग सबट्रैक्शन लिखने वाले बेसिकली क्या देखेंगे? सबट्रैक्शन। अच्छा ये बताओ अरिथमेटिक आप लोग एडिशन पता है? बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं किसी को भी? कितने लोगों को पता है बताइए? कितने लोगों को बाइनरी एडिशन पता है? मैंने बताया था क्लासरूम में, वहां पे मैंने बताया था बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं। नहीं बताया तो थोड़ा सा देख लीजिए कैसे करते हैं। नॉर्मली समझिए कि यहाँ 1 + 1 जब हम करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे जब 1 + 1 करते हैं तो क्या होता है? 1 0 होता है। क्या होता है? 1 0 होता है। और जब हम 1 + 0 करते हैं तो 1 होता है, या 0 + 1 करते हैं तो 1 होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और 1 - 1 करते हैं तो क्या होता है? 0, ठीक है। 1 - 0 करते हैं तो 1 होता है। और आपने क्या पढ़ा होगा?
कि हाँ 0-1 कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बॉरो लेना होगा। क्या लेना होगा, आपको पता है जब छोटा में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉरो लेना होता है, बट ये तरीका है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये 1 0 होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, 1 यहाँ पे, बेसिकली ये होता है। बट इन सम केसेस ये चीजें काम नहीं करती, सब्ट्रैक्शन रूल काम नहीं करता। जब कभी ऐसा होगा कि जब हम स्मॉलर नंबर में सब ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे ये चीजें आप काम नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, हम ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। सो बेसिकली समझिए, कंप्यूटर मैंने बताया था कि कंप्यूटर क्या करता है, वो बाइनरी पे काम करता है, सबको पता है। मैंने कई बार बोला भी आप लोगों को, जो कंप्यूटर है वो बाइनरी पे काम करता है। अब बाइनरी पे काम करने का मतलब क्या है कि 0-1, केवल वो 0-1 समझता है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, हम जो भी नंबर देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर जो भी देते हैं 1 2 3 4 5 तो कुछ भी देते हैं, वो सारा उससे करस्पॉन्डिंग बाइनरी के फॉर्म में वो स्टोर होता है। कोई दिक्कत, हम कोई कैरेक्टर प्लेस करते हैं, जैसे ए बी सी कुछ भी करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग भी क्या जाता होगा, बाइनरी कुछ कोड जाता होगा, जिसको आस्की कोड आपने पढ़ा होगा, आस्की कोड में बताऊंगा, वो भी बता दूंगा मैं, वो जाता है उसमें। उसी तरह से कभी सोचा है नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर करता होगा, नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर करता है। तो जो कंप्यूटर हमारा है वो नेगेटिव नंबर को QS कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर करता है। क्या करता है, QS कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर करता है। और एक चीज मैं बता दूं, फैक्ट्स जान लो कि कंप्यूटर ओनली परफॉर्म एडिशन, कंप्यूटर ओनली परफॉर्म एडिशन, कंप्यूटर केवल एडिशन परफॉर्म करता है, ना तो वो सब्ट्रैक्शन जानता है, ना वो मल्टीप्लिकेशन जानता है, ना वो डिवीजन जानता है। तो सर परफॉर्म करता कैसे है? तो ये बताओ, यदि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बोलूं तो क्या होता है, सक्सेसिव एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, ये होता है ना, 5 into 5 मतलब 5 टाइम्स को ऐड करें। डिवीजन का मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो 5 टाइम्स, यही हुआ। सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सब्ट्रैक्शन कैसे करता है मैंने बताया आपको इस तरह से, बट ये चीज फिजिबल नहीं है। और मैंने आपको क्या बोला, कंप्यूटर ओनली परफॉर्म एडिशन, तो हाउ इट विल परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। चलो एडिशन से डिवीजन हो जाएगा, चलो ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेगा सोचा। तो उस केस में हम QS कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, QS कॉम्प्लीमेंट। सो बाय यूजिंग QS कॉम्प्लीमेंट हम देखेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअली में जो है वो कैसे परफॉर्म करता है सब्ट्रैक्शन। बट उससे पहले हमें जानना होगा कि QS कॉम्प्लीमेंट होता क्या है और कैसे उसको निकालते हैं। क्या सर, तो बहुत आसान है, जॉइंट है क्या ऑनलाइन निकालना, चलिए। सो बेसिकली समझिए, बहुत आसान है बच्चों। आपको बाइनरी में आता है कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल से, चलो मैं सिंपल देता हूं, मैं एक नंबर देता हूं तो समझिएगा। आज मैं डिस्कस करूंगा 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट। क्या बताऊंगा मैं बताऊंगा 1s कॉम्प्लीमेंट एंड देन 2s कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम समझेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तब 2s पे आएंगे, क्योंकि 1s जब तक नहीं जानोगे 2s नहीं निकाल सकते। तो मान लो हमारे पास कोई नंबर है, नंबर कुछ इस तरह से, ये कोई नंबर हमारे पास कितने बिट का होगा, किसी भी बिट का है, मान लो इसी बिट का, और ये नंबर हमारे पास है किसमें, बाइनरी में। इसका हमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका जो 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, 1s कॉम्प्लीमेंट जो निकालेंगे बहुत आसान है। क्या आसान है, देखो जहां जहां 1 देख रहे हो ना, अच्छा ये बताओ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, उल्टा। जैसे हम कहते हैं नहीं यस, तो बोलोगे नहीं, मतलब देखोगे गांव घर में ऐसे लोग मिलेंगे आपको आसपास, तुम्हारे बात हम जो भी बोलोगे उसका कट बोलेंगे। तुम सही बोलोगे तो बोलेंगे नहीं गलत है, तुम गलत बोलोगे बोलेंगे नहीं सही है। मतलब वो सोच के रहते हैं कि हमारा इसका बात में किसी न किसी तरह से गलत प्रूव करना है। ऐसे लोग मिलेंगे आपको सही, है ना, तो उससे परेशान नहीं होना है, उनका भी अपना सोच है ना। खैर, तो यहाँ भी वही चीज है, जहां जहां 0 है उसको 1 कर देगा कौन, और 1 को 0 कर देगा। तो जो भी नंबर जिसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, बेसिकली आपको करना क्या है, जहां जहां 1 है उसको 0 कर दो, और जहां जहां 0 है उसको क्या कर दो, 1 कर दो। बस इतना सा काम है। मतलब देखो ये
मतलब क्या, ये 1 है तो 1 को क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, 1 को क्या लिखेंगे बच्चों, हम 1 को लिखेंगे 0। आप लोग भी ध्यान से सुनो, समझो, समझ में आ जाएगा। आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आवाज आ रही है तो कंफर्म करेंगे। हाँ, तो यदि किसी और को नहीं आ रही इसका मतलब आपका नेटवर्क इशू है, आप उसको चेक कर लीजिए। बाकी सबको आई थिंक आवाज आ रही होगी, है ना। सो देखिए 1010 जो भी वैल्यू था, अब ये 1010 जो है, मैंने क्या बोला, जहां पे 1 है उसको 0 को क्या कर दो 1 कर दो, वही आपका ट्विस्ट और 1 इज कंप्लीमेंट। तो 1 था 0 कर दिया, 0 को 1 को 0 को 1 को 0 को 1 को 0। सो नाउ इट इज 1 इज कंप्लीमेंट। अब ये जो आप निकाले हो ना, ये जो निकाले हो, ये क्या है, ऊपर वाले का है, ये ओरिजिनल नंबर हमारे पास है, जो भी नंबर गिवन है, ठीक है। उसका हमने क्या किया, हर एक करेस्पॉन्डिंग बिट के बदले जहां 0 था उसको 1 लिखा, 1 के बदले 0 लिखा। दैट इज बहुत आसान है, कैसा। तो किसी को डाउट है बच्चों, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कि 1 इज कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। जो भी बिट आपको दिया हो, आप क्या करो, जहां पे 1 है उसके बदले 0 लिखो, 0 के बदले 1 लिखो, जो आएगा वही उसका 1 इज कंप्लीमेंट। आई थिंक इट इज very easy to find the 1 is complement. So now come to the 2s complement. क्या निकालना है आपको, 2s complement क्या निकालना है हमें, 2s। अब देखो 2s कंप्लीमेंट कैसे निकालें, 1s कंप्लीमेंट निकाला, उस 1s कंप्लीमेंट में +1 कर दोगे तो अब वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2s कंप्लीमेंट। मतलब इसका आपको 2s कंप्लीमेंट निकालना था, तो इसका पहले 1s कंप्लीमेंट निकालो, और इस 1s कंप्लीमेंट में क्या कर दो, +1 कर दो, क्या कर दो, +1, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो इसमें ऐड करते हैं 0 + 1 1 1, ये 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। So this is 2s। हाँ, तो डायरेक्टली हम 2s नहीं निकाल सकते, आप निकालोगे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो निकालो, बट नॉर्मली आप कैसे भी निकालो, आपको पहले 1s निकालना ही पड़ेगा। स्टेप ही है, जैसे क्या होता है ना, आपको स्टेप सीढ़ी पे चढ़ना, छत पे चढ़ना, तो आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप कोई पाएगा, हाँ, अब बस पे जूता आपने खरीद लिया, जंप यहाँ से मारेंगे सीधा चले जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो स्टेप है वो मैंने बताया तरीका। कोई होता है जंप करने वाला एक्सपर्ट हो, सीधा एक स्टेप पर सीधा जंप किया, सीधा ऊपर चला गया, ऐसा भी हो सकता है, दुनिया में एक से एक अजूबे हैं। तो बट यहाँ पे अजूबा का काम नहीं है, यहाँ पे हमें स्टेप से चलना, कोई दिक्कत। सो कहने का मतलब, सो व्हेन, अब नाउ कंक्लूड लिखना चाहे तो लिख लो उसको। नाउ राइट 1 is complement, कॉपी दोगे, फाइंडिंग 1 is complement, फाइंडिंग 1 is complement, फाइंडिंग 1 is complement। तो पहली बात समझो, पहली बात पे ध्यान देना, मैंने 1 is complement की बात की है, तो पहली बात जो डेटा हमारे पास, जो नंबर हमारे पास होना चाहिए वो बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए, और यदि नहीं है तो उसको चेंज कर लेंगे। समझ में आई बात। पहला स्टेप, आपको यदि मैं 59 दे दिया, मैंने बोला इसका 2s कंप्लीमेंट निकाल के दिखा दो या 1s कंप्लीमेंट निकाल दो, तो आप नहीं निकाल सकते हो ना। आप क्या करोगे, पहले उसका क्या निकालोगे आप, बाइनरी फॉर्मेट, एंड देन उसके बिट को आप क्या करोगे, चेंज करोगे, देन यू विल गेट, तो जिस भी फॉर्मेट में उसको लिखेंगे। पहला स्टेप, first the given number should be in binary form, the given number should be in binary form, given number should be in binary form, वो बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। सेकंड स्टेप, so if you are having the binary number or the binary form, so second step 2 में क्या लिखो, if you are having binary form, then just change
just change the every bit of the number, then just change every bit of the number of the given number, every bit of the given number, जो नंबर दिया आपको बाइनरी फॉर्म में है ना, every bit of the given number from 0 to 1 and 1 to 0, मतलब जहां जहां 0 है उसको क्या कर देना है आपको 1 कर देना है, एंड 1 को क्या करना है 0 कर देना है, ईच एंड एवरी बिट, और सबके साथ करना है। जहां भी 0 बिट, आप जितने भी बिट गिवन होंगे आपको 6 बिट 5 जो भी हो, तो एक को उठाओगे पहले बिट को, अच्छा 0 है तो 1 लिख दो, 1 है अच्छा 0 लिख दो, तो ऐसे करके चेंज कर दो। सो then you will get 1 is complement, then you will get 1 is complement, clear है? then you will get 1's complement, ठीक है, 1's complement कितना हो जाएगा 10, नेक्स्ट लिखोगे इस पे, नाउ देखो फाइंडिंग 2's कंप्लीमेंट। तो 1's कंप्लीमेंट निकालना बहुत बहुत आसान है, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज हैंड रेज करेंगे, मैं समझा देता हूं, है ना। लेकिन प्रायर नॉलेज में क्या है, प्रायर ये है कि आपको बाइनरी में चेंज करने के लिए आना चाहिए। यदि आप नहीं जानते हो तो पहली बात, गो टू द YouTube channel of your college, Simage Online, then go to the playlist named FIT and search for the today's video or the previous video in which I have taught you the decimal to binary or any number system, revise it, then come to this point or the today's video, then you will understand each and every concept. So basically करना क्या है वो तरीका मैंने बता दिया। So फिर भी किसी ऑनलाइन बच्चे को लगता है कि फिर भी डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करिए। सो यदि आप हैंड रेज नहीं करोगे मैं समझ जाऊंगा कि आप सबको समझ में आ गया, और फिर मैं देख रहा हूं इसमें से बाद में पूछेंगे, फिर मैं उनसे क्लास लूंगा। ओके, अभी आप क्लास में हैं, देखो अच्छी बात है। ऑनेस्ट पर्सन से अभिषेक, यस 142 यू कैन अनम्यूट। लेकिन देखिए आप करते हैं कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन करने का पर्पस ये है कि हमें पता चलना चाहिए कौन बच्चे हैं जो पूछते हैं, एक्टिव रहते हैं क्लास में, मेरे पास नॉलेज होना चाहिए इस बात का। इसीलिए जब भी हो पूछना हो कैमरा ऑन रखा कीजिए, आपकी भलाई के लिए है, इसीलिए नहीं कि मैं परेशान, इसलिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे पता होना चाहिए बच्चे पूछते हैं क्लास में और एक्टिव रहते हैं, ठीक है। सो अभिषेक आप पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ अभिषेक बताइए। सर जैसे आपने कि बताया कि 1s कंपोनेंट को 2s कंपोनेंट में चेंज करने के लिए +1 जोड़ते हैं, तो सर अभी आप जो है उस पे मत, अभी मैं पूछ रहा हूँ जहाँ पे वहां पे बताइए कि क्या 1s कंप्लीमेंट में कोई डाउट है? नहीं सर 1s कंपोनेंट में कोई डाउट नहीं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट माधव, अभी कैमरा ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए। किस माधव? यस सर, सेम क्वेश्चन सर। 1s कंप्लीमेंट में जो 1 ऐड किए ना सर, तो सर उसमें 0 में जब 1 ऐड किए तो नीचे 1, तो सर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 होना चाहिए था ना सर। कहाँ 2 होना चाहिए था इसमें? यस सर। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा ना। यस सर, 1 में फिर ऐड करेंगे तो वो केस 1 में वो भी मैं बता, तो आपको मैंने बताया था ना, देखो कि जब वो मान लो ऐसा, सपोज करो ऐसा है, सपोज आप किस केस में ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, विजिबल है आपको? यस सर। मान लो ऐसा है कि आप इस केस में मान लो सपोज करो हमने 2s कंप्लीमेंट 1s कंप्लीमेंट निकाला और इस फॉर्म में हमें आया, इस फॉर्म में मिला, ठीक है, और हम उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, तो सिंपल एडिशन है। 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है सर। 2 होता है, लेकिन ये बाइनरी का नंबर सिस्टम है, तो यहाँ पे 2 को क्या लिखते हैं हम लोग, देखो 1 0 लिखते हैं। यस सर। यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, क्या बचेगा इसमें? 1 बच गया। कैरी के लिए, और फिर देखो यहाँ पे 1 + 1 आ गया। यस सर। 1 + 1 फिर से 1 0 आएगा। यस सर। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम?
0 तो कहाँ ले जाएंगे, फिर 1 पे। क्या नहीं करेंगे, यस सर। 1 + 0 1 1 लिख दिया हमने, और फिर यस सर। 1 को 1 ही लिखेंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ओके। तरीका है, तो परेशान नहीं होना। देखो कंसेप्ट पे चलोगे तो सब समझ में आ जाएगा। खैर देखो, 1s कॉम्प्लीमेंट में किसी को डाउट नहीं है तो मैं 2s पे आता हूँ। देखो फाइंडिंग 2s कॉम्प्लीमेंट, फाइंडिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। स्टेप 1, to find 2s complement, first the given number should be in binary form. स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। To find 2s complement, first the given number should be in binary form. जो भी नंबर दिया है उसका क्या होना चाहिए आपके पास, बाइनरी फॉर्म होना चाहिए। सेकंड फाइंड the 1s complement of the given number. Find the 1s complement of the given number by replacing each 0 with 1 and 1 with 0. By replacing or exchanging, कैसे सेकंड क्या बोला था, then find its 1s complement from the given number by replacing भी कह सकते हैं, है ना, each one with 0 and each 0 with 1. By replacing each 0 with 1 and each 1 with 0. जितने भी zeros होंगे सबको 1 से रिप्लेस कर देना है और जितने भी 1s होंगे सबको 0 से रिप्लेस करना है। तो ये आपका क्या आ गया, 1s complement। थर्ड स्टेप ठीक होगी। After getting the 1s complement, just add 1 in 1s complement, and the result we will get is the 2s complement. क्या बोला मैंने, after getting the 1s complement, just add 1 in the 1s complement and the result you will get is the 2s complement of the given number. And the result you will get is the 2s complement of the given number. ये मैंने स्टेप इसलिए नोट डाउन करवा दिया है कि हो सकता है बाद में आप भूल जाओ, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में चीजें होती हैं आप लोगों को, तो भूल जाओ तो एक बार याद कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात पे मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूं, उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के फटाफट बताओगे आप। ठीक है, चलिए मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूं, आपको कांसेप्ट पता है आपको। सबसे पहले इसको भी नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लो, है ना। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। देखो ये है थर्ड स्टेप, ये है हमारा, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये फर्स्ट। फर्स्ट जो गिवन नंबर क्या होना चाहिए, हो गया बच्चों। हो गया बच्चों, क्लियर है। इससे डाउट नहीं है तो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ और आप लोग फटाफट मुझे कुछ नंबर देता हूँ, उसका मुझे 1s कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए और 2s कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, ठीक है। और जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो सारे बच्चे चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 1, सेकंड, चलिए इस दोनों का निकाल के लिखिए। हाँ, दोनों का 2s निकालना है, बट स्टेप पहले क्या निकालोगे, साथ में 1s के बाद ही निकालोगे ना, तो 1s भी बताना और 2s बताना, ठीक है।
सो दोनों का 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है। यस ब्रजेश, यस ब्रजेश। सर फर्स्ट में वो लास्ट में 3-1 है सर, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है थोड़ा सपोर्ट्स। देखो मैं बोल देता हूँ फिर से, देखो पहला नंबर क्वेश्चन में 10 ट्रिपल 11 यस सर 10 यस सर 111, ओके सर ठीक है। सेकंड में बोल देता हूँ 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0, ओके थैंक ठीक है। So do fast, and if you will get the answer, yes. So you will find, you are able to find the answer. Just write in the chat box, online students, and if you are offline student, then please. देखो 1 0 और यहाँ पे आना चाहिए ना, कैसे एक्स्ट्रा हो जाएगा। Yes. So So basically, सही लग रहा है तो so बन गया। चलिए मैं किसी रैंडमली बुलाता हूँ किसी को जो बना सकता है ऐसा। बन जाएगा, आ जाओ बनाने को। इधर
क्या लग रहा है, सही है? मेहनत करता है ना। देखो चीजें बहुत सिंपल है ना, मैं कई बार बोला हूँ, चीजें बहुत सिंपल है, बस आपका कंसंट्रेशन खोजता है बस, और कुछ भी। मुझे लगता है किसी को ऐसा बच्चा जिसको एडिशन नहीं आता होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं आता होगा, वही चीज तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, बस तरीका अलग है। अब थोड़ा सा हम एडवांस नंबर सिस्टम पर है। अभी तक आपने बच्चा वाला देखा था, जो छोटा छोटे का एडिशन सब्ट्रैक्शन। बस ये है कि अब जिसको मान लो जो क्लास 10 केवल क्लास में अटेंड करने से तो नहीं होता है, ठीक है, मान लो आप क्लास छूट गया, कुछ टॉपिक रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, देखिए समझिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और मैं इसलिए बोलता हूँ देखने के लिए, उससे फायदा आपका होगा, है ना। देखो वीडियो देखना भी एक आर्ट है, सबसे नहीं हो सकता। वीडियो देखने के लिए, वीडियो से पढ़ने के लिए भी पता है कि अभी तुम पढ़ रहे हो, फ्यूचर में कभी कभी ऐसा जब आप तुम जॉब करने लगोगे, फिर तुम्हें मतलब टाइम नहीं मिलेगा, मान लो सपोज करो कोई ज्वाइन करने या कोचिंग इंस्टीट्यूट आगे पढ़ने के लिए, उस केस में यूट्यूब से तुम या किसी ऑनलाइन लेक्चर से ज्वाइन करोगे, उस केस में क्या होगा, सही है, उस केस में क्या होगा, तुम ऑनलाइन पढ़ोगे ना खुद से कहीं से भी, उस केस में कैसे पढ़ोगे, तरीका है उसका, एक बार पहले वीडियो को देखते जाओ, समझते जाओ, कुछ मत करो अभी, फर्स्ट टाइम वीडियो को देखो, यदि अच्छे से पढ़ना है फर्स्ट टाइम, मतलब ताकि आगे मेहनत न करना। तुम लोग क्या करते हो, वीडियो को देखते हो नोट्स बनाते जाते हो, ऐसे पहले वीडियो को देखो, पहले समझो, थ्योरी पूरा समझो, कि पहले देखो कि वीडियो में क्या समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है, ठीक है, पेन ऊपर रखो, ठीक है, और जब थ्योरी कंप्लीट हो गया तब जाके आप नोट्स बनाओगे, तुमको आता है तो जानते हो, फटाफट बना लो नोट्स, को दिक्कत और समय लिमिटेड रहेगा। ऐसे में क्या है, तुम वीडियो देखोगे, फिर आगे करोगे, फिर पीछे करोगे, तो टाइम और ज्यादा लगेगा। तो पहले थ्योरी एकदम वीडियो को पूरा देखो, पूरा समझो, और समझ में आ गया तब जाकर नोट्स बनाना तो नोट्स बनाओ, ठीक है, ये तरीका है। खैर देखो स्टूडेंट ने बनाया है दोनों सही, आओ इधर ठीक करो उसको। तो बाकी बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ने आंसर दिया है, मैं आंसर गिरा लेता हूँ, चेक करो उसको जहाँ पे गलत है तुम्हारा। तो 0 क्या सही है बच्चों, बताओ मुझे। अच्छा अच्छा, सो बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर सही है। सो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कैसे हम लोग निकालते हैं, और जब इतना आप प्रैक्टिस कर लिए हैं या सीख गए हैं, तो अगले क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे हम चॉइस कॉम्प्लीमेंट्स का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। रीजन समझो, आप थोड़ा सा कंसेप्ट पे, कहानी पे आओ, ये तो आप समझ गए कि आखिर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। मैंने बोला कि एडिशन, कंप्यूटर ओनली परफॉर्म्स एडिशन, then how we can subtract a number from another number, दूसरी वाली बात। तो ध्यान से देखिए, चीज पहली बात और समझिए कि जब कोई नंबर स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, यदि वो पॉजिटिव नंबर है तो सिंपल 0 1 के फॉर्म में वो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन यदि वो नेगेटिव नंबर है ना, तो वो उसका QS कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर करता है। क्या करता है, QS कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। अभी जो भी नंबर बताया वो सारा QS में स्टोर हुआ है, ये नेगेटिव नंबर समझेगा उसको, क्या समझेगा, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव नंबर है। तो जो भी नंबर हम देते हैं और QS कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होता है वो नेगेटिव नंबर होता है। यदि मान लो मैं लिखूंगा 10 और -5 में लिखता हूँ, तो 10 को 10 के फॉर्म में लिखेगा वो सिंपल, और -5 जो बचेगा उसको वो QS कॉम्प्लीमेंट स्टोर, मान लो 5 का QS निकाल के स्टोर कर लेगा, मतलब वो -5 हो गया, और बाद में उसको ऐड कर देगा, और ऐड करने का कुछ रूल्स है मैं बताऊंगा, एडिशन आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से काम। कोई दिक्कत? तो चीजें बहुत कुछ है, समझने वाली चीजें हैं। इसे कभी सुने होंगे कि कंप्यूटर हमेशा जो है केवल एडिशन परफॉर्म करता है, इससे पहले सुना है कभी? नहीं सुना है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हो? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़े हो? कौन सा पेपर पढ़े हो आपने? DBMS और उससे पहले IBM। अच्छा IBM, उसी में आर्किटेक्चर ही अच्छा है। हाँ उसमें नहीं पढ़े हो? ठीक है, और कुछ? एक्चुअली देखो, एक्चुअली सिस्टम कंप्यूटर में बोलता हूँ, कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर नहीं होता, कंप्यूटर का मतलब प्रोसेसर होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं वो मेन पार्ट हुआ।
तो वो 0 1 ही समझता है, इसीलिए हम बोलते हैं कोई कंप्यूटर 0 1। एक्चुअली मेन पार्ट कौन होता है? प्रोसेसर ही होता है आपका। जो प्रोसेसर समझेगा वही ना उसके लिए लैंग्वेज को। तो प्रोसेसर में तो क्या है, कौन सा डिवाइस होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस बेसिकली, है ना। और सेमीकंडक्टर डिवाइस पता है आपको 0 1 क्यों, मतलब हाई लो वोल्टेज पे काम करता है। 5 वोल्ट 0 पे, इसका मतलब 5 वोल्ट मतलब 0 1 हो गया, उससे कम है तो वो 0, इस तरह से। तो इस सर्किट बना होता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। सो बेसिकली वो 0 1 भी समझता है। कोई दिक्कत समझ में आया? इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और रिवाइज जब कर लेंगे आप तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे सबट्रैक्शन। ठीक है, और किसी को डाउट कोई फिलहाल? और किसी को डाउट नहीं है? हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। आप लोग एक पीपीटी तैयार करेंगे 5-5 के ग्रुप में, या जो भी 10 के ग्रुप में जैसे करना है। मिनिमम मैक्सिमम 5 ही रखिए, अच्छा रहेगा। मैक्सिमम 5-5 के ग्रुप में आप लोग क्या करोगे, पीपीटी तैयार करो। एक टॉपिक, कोई एक टॉपिक जो आपको अच्छे से लगता है एक्सप्लेन करना। जो मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने पढ़ाया, मतलब जो भी सिलेबस में पढ़ाया अभी तक मैक्सिमम एक चीज पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, उसमें से कोई एक टॉपिक का जो आपको लगता है अच्छे से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सब एक ही टॉपिक लेके बैठ जाना। मैक्सिमम एक टॉपिक कोई आपको जो अच्छे से लगता है उसको अच्छे से पीपीटी बनाओगे। पीपीटी समझते हो? जो नहीं कि जो मैं पढ़ाया वही आप अपने हिसाब से भी बनाओगे कहीं और रिसोर्सेज से, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है 5 के ग्रुप में। ठीक है, उस 5 मेंबर इसलिए देना होगा, 5 में सबका कुछ न कुछ अपना इसमें हिस्सा होना चाहिए, सबका अपना क्या कहते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपको एक्सप्लेन करा तो एक ही बच्चा एक्सप्लेन नहीं करेगा, दो आदमी एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए, 2 आदमी पीपीटी बनाने वाला है, सब मिलके 5 आदमी मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, कोई चाहता सिंगल करे तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो कोई एक टॉपिक जितना मैंने कवर किया है उसमें से कोई एक टॉपिक आपको लगता है कम्युनिकेशन नहीं करना, कम्युनिकेशन नहीं करो। आपको लगता है नहीं हमें फंडामेंटल में करना है, उसमें करो। आपको लगता है हमें कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सप्लेन करना है, वो भी करो। आपको लगता है मॉनिटर करना, मॉनिटर करो। तो ये चीजें आप लोग प्रिपेयर कर लोगे, समय है। और हो सकता है मैं, और ये चीज केवल ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। जो ऑफलाइन बच्चे प्रेजेंट होंगे उन्हीं का मैं करवाऊंगा। सो ऑफलाइन ही करवाऊंगा। तो अभी समय है आपके पास, 2-3-4 दिन में समय है, आप लोग उसको बनाइए। 5 दिन से 1 सप्ताह का समय है, उसके बाद मैं सब चेक करूँगा। ठीक है, चेक मतलब आपको देना है, पेन ड्राइव में लाना है, जैसे भी, या जैसे भी आपको सबमिट करके अपने लैपटॉप से जैसे भी हो आपको प्रेजेंट करना है। जिनके पास नहीं अपने फ्रेंड से किससे हेल्प लोगे, क्या दिक्कत है, ये तो कर ही सकते हो। ये तो पीपीटी बनवा के लाना कहीं से, यहाँ पे सिस्टम लगा देंगे। ठीक है, इनके पास है वो तो कर ही सकते हैं, तो करके रखिएगा। मैं एडवांस में बता दिया आप लोग, अपने फ्रेंड को भी बता दो। और मैक्सिमम एक ग्रुप में 5 बच्चे, और 5 बच्चे हैं तो 5 का मैं कंट्रीब्यूशन देखूंगा। ये नहीं कि कोई एक आदमी कि आपने क्या क्या किया। और पीपीटी हो ये नहीं 2 पेज बना के ले आओगे, ऐसा नहीं। तो किसी को नंबर सिस्टम में ही करना हो, नंबर सिस्टम में बना के लाएगा, कुछ उसको इंपॉर्टेंट चीज लगता है। तो आप लोग अपने हिसाब से कुछ क्रिएटिविटी हमें चाहिए। मुझे वो नहीं चाहिए कि जो मैं पढ़ा चुका हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए उसमें, जो आप अपने एंड से क्या किए। ठीक है, चलिए हो जाएगा। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? Okay, so yes, अभिषेक। सर टॉपिक बता दीजिए ना, किस टॉपिक पे पीपीटी तैयार करना है। आप सुने नहीं, आई थिंक ठीक से।
मैंने बोला आप अपने चॉइस से टॉपिक सिलेक्ट करो, जो मैं देखो जो आपको सिलेबस का पार्ट है, जो मैंने पढ़ाया है उसी में से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है आपको, और खुद से सिलेक्ट करना है जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो करना है, ठीक है। मैं ये नहीं दे रहा कि आपको यही करना, मैं आपकी चॉइस के हिसाब से दे रहा हूँ जिसमें आप अच्छे से कंफर्टेबल, ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए क्या चीज ऑनलाइन, टोटल ऑनलाइन 38 स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, सो रोल नंबर 1 से लेके 10 तक जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो हैंड रेज करेंगे, जो ऑफलाइन है वो बोलेंगे। ये रोल नंबर 1 ओके 11 to 20 तो जब 1 to 10 बोला हूँ तो रोल नंबर 10 को याद नहीं था, और जब 11 to 20 बोला हूँ तो उसको याद आया है, हम अटेंडेंस पे बोला। चलो 11 से 20 11 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, और 20 हो गया, 18 भी हो गया, और 20 भी हो गया। 21 to 30 21 to 30 22 हो गया, 23 24 26 27 ओके 31 to 40 29 भी हो गया, ओके 31 to 40 31 38 39 41 to 50 49 40 42 43 45 47 48 and 49 okay 51 to 60 57 39 52 54 55 56 57 57 yes 59 61 to 70 61 62 63 कौन है? yes sir 64 yes 65 66 67 नहीं है 68 है 69 और 70 भी है 71 से लेके 80 71 से लेके 80 73 81 टू 90 81 86 87 है ना 91 to 100 95 sir 95 93 94 95 101 से लेके 110 के बीच में 106 104 106 104 106 111 से लेकर 20 के बीच में 12 13 20 121 से लेकर 130 के बीच में 121 से 130 के बीच 126 131 से लेके 140 के बीच में 131 से लेके 140 के बीच में ओके 141 से लेके 150 के बीच में 142 144 और कोई 150 भी है ओके चलिए ठीक है और आगे भी है कोई 150 के बाद कोई नहीं लिखता
ठीक है बच्चों, सो आप लोग रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, अगली क्लास में हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे।